जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब आपका परिवार अच्छा होगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले द कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट रेसलिंग एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई। सो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बारे में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में, उसका निवारण मैं बताऊंगा आपको क्या है, वो कब तक चलने वाली, क्या वो रियल है फेक है, सब बताऊंगा। जुड़े रहे। लेकिन पहले भाई एक रिपोर्ट है, इसको हम पढ़ना चाहेंगे भाई, ये क्या है क्या चीज़, फिर मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल ये सीएम पंक और सेथ रॉलिंस को लेकर ही है, और उम्मीदें हैं कि इसी रिपोर्ट में जो सच्चाई छिपी हुई है क्या है। देखिए दोस्तों, सेथ रॉलिंस ने फाइनली ब्रेक किया साइलेंस। Seth Rollins has finally broke his silence on CM Punk and spoken out about the star. He slammed the star and let his feeling be clear. At WWE Survivor Series, CM Punk returned for the first time since 2014. He came out at the end of Rollins' War Game match against the Judgment Day and Drew McIntyre. Anyone could see that Rollins was not happy about any of it. He was being he was being held back by Michael Cole and Corey Graves as well as others. While he flipped off the stars off camera, the movements was captured by several fans in attendance. With a lot of confusion about the situation, Seth Rollins has now made his feeling about the matter very clear. Shooting on CM Punk WWE return, fans were chanting about Punk at the WWE Peoria house show, and when the visionary took about the mic, decided to address it. He called a Punk a waste of his breath who had tried to tear down and WWE praise before everyone else. So भाई कहने का मतलब तो दोस्तों सिंपल सा, कम ऑन मैन, वेस्ट ऑफ टैलेंट। सेथ रॉलिंस ने ये क्या कह दिया भाई। आगे बात पढ़ते हैं दोस्तों। You already know how I feel about that. I said it much last night. I won't be wasting any more breath on someone who has been gone for 8 years and has done nothing but try to tear this place down. Instead, I'm going to take my time, use my breath talking about the people who has been here along. Everybody is in the back who has made WWE the hottest ticket in town. Every single one of you who are here for right now. तो भाई सेथ रॉलिंस का क्लियर कहना है कि मैं ऐसे इंसान के बारे में बातचीत नहीं करना चाहता जो पिछले 8 सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से गायब था, जो जिसने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को गिराने की कोशिश की, बुरा भला का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के टैलेंट के बारे में बेइज्जतियां की। सीएम के बारे में बात कर रहा है सेथ रॉलिंस, और सेथ रॉलिंस कहता है कि मैं अपना ध्यान अब उस इंसान से हटा के दूसरे अपने करियर पे लगाना चाहूंगा। तो इसका मतलब शायद ये है कि अब जो है सेथ रॉलिंस और सीएम के बीच में फिलहाल अभी कुछ नहीं होने वाला। ये रेसलमेनिया के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बचा के रखी है, लेकिन भाई सीएम पंक कल मंडे नाइट रॉ में आने वाले, देखना है वो क्या होने वाला है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, इनके बीच में ज्यादा कुछ है नहीं सेगमेंट, ये तो हल्ला मचा रखा है कि सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच में कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है। सेथ रॉलिंस खुश नहीं है सीएम पंक के आने से। वैसे तो बहुत लोग होंगे भाई, क्योंकि सीएम पंक एक कंट्रोवर्शियल है भाई बंदा। लेकिन सबसे बड़ी बात सीएम पंक की है कि वो बिजनेस है, बस वो कहीं भी चला जाए वो बिजनेस ही लेके जाएगा बस। तो सबसे बड़ी बात ये है उसके आने की। और सेथ रॉलिंस, देखिए मैं आपको एक लास्ट वर्ड में छोटा सा आंसर देता हूँ, ये सब स्क्रिप्टेड है। सेथ रॉलिंस जो भी हरकतें कर रहा है सीएम पंक के आने से, वो सब स्क्रिप्टेड है भाई, सब स्क्रिप्टेड है। मेरी बात मानिए, सीएम पंक क्या कोई आतंकवादी है क्या है कि सीएम पंक से जब सब डरेंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला यार। सीएम पंक एक सुपरस्टार है, उसको आप छेड़ोगे तभी वो आपको छेड़ेगा, बात हो गई खत्म। जैसे कि हर इंसान के साथ होता है, जब तक आप किसी इंसान को कुछ नहीं कहोगे वो आपको कुछ नहीं कहेगा, बात खत्म। तो बात यही है कि सीएम पंक को सही चलोगे सही रहेगा यार, ठीक है ना। उस समय कंट्रोवर्सी हो गई थी, जरूरी नहीं है वो, बिकॉज अब ट्रिपल एच है, उसको जानता है कि दोनों के व्यवहार एक दूसरे से मिलते आते, तो बढ़िया बात है भाई। कल मंडे नाइट रॉ में सीएम मंगाने वाला है, रेंडी ऑर्टन आने वाले हैं। अब देखना होगा कि क्या रिप्रेजेंट होती है दोनों के बीच में, और दोनों की अलग अलग सेगमेंट होने वाली है, एक साथ नहीं होने वाली। और मैं चाहता हूँ वैसा हो भी सकता है, और क्लियर कट होने वाला है कि कल मंडे नाइट रॉ का जो किकिंग ऑफ है वो सीएम पंक द बेस्ट इन द वर्ल्ड ही करेंगे। और क्लियर कट है भाई, वो एक बिगेस्ट ड्रॉ है, तभी उनको बेस्ट इन द वर्ल्ड कहा जाता है। तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत सीएम पंक ही करेंगे, और रेंडी ऑर्टन शायद वो खत्म करें। सो कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाई एक चीज कन्फर्म है भाई, अब जो मंडे नाइट रॉ रोती रहती थी, परेशान थी, दुखी थी कि हमारी रेटिंग नहीं आ रही, 1.4 मिलियन, 3 मिलियन, 2 मिलियन, 1.5 मिलियन, तो भाई अब टेंशन ना लो, सीएम पंक आ चुका है वापसी, रेंडी ऑर्टन तो आ ही चुका है। अब आप रेटिंग देना है कि 2 मिलियन तो यूं क्रॉस करेगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। अब स्मैकडाउन को फिक्र होनी चाहिए, बिकॉज स्मैकडाउन का वही हाल होने वाला है जो बहुत साल पहले था, समझ रहे हो आप, क्योंकि रोमन रिक्स आ नहीं रहा, समझ रहे हो भाई। अब बहुत मजा आने वाला है यार, और बहुत समय बाद यार कल मैं मंडे नाइट रॉ सुबह देखूंगा भाई, सही कह रहा। आई थिंक मैंने लास्ट मंडे नाइट रॉ जो लाइव देखी थी वो मुझे याद ही नहीं मैंने कब देखी थी। वैसे मैंने बहुत समय हो गया यार,
मंडे नाइट रो तो मैं लाइव तो कभी देखता ही नहीं, आई थिंक 2 साल हो गए कम से कम नहीं देखता मैं लाइव, बिकॉज कुछ ऐसा बड़ा हो नहीं रहा था। लेकिन अब मैं कल वो रिकॉर्ड तोड़ दूंगा कि अब मैं मंडे नाइट रो कल लाइव देखूंगा सुबह 5:30 बजे के 6:30, बताइए मेरे को टाइम कमेंट में, लेकिन 6:30 होगी शायद। हाँ, आप कहेंगे भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर तू है, तू न्यूज़ देता है, मुझे बताया, सॉरी माफ करना। कल 6:30 बजे आएगी रो, और 6:30 बजे रो देखेंगे लाइव और आपको रिव्यू देंगे बढ़िया। और रो के लिए बहुत चीजें एडवर्टाइज है, मेन देखिए मेन शो तो यही है यार, अपना सीएम पंग और रेंडी ऑर्टन दोनों एडवर्टाइज हो चुके हैं मंडे नाइट रो के लिए। और कल अब देखना है कि भाई क्या होता है, बहुत मजे चीज होने वाली है भाई, सही कह रहा। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और आज वीडियो आने वाली है कमाल, लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा द कल्ट ऑफ रेसलिंग। और सीएम पंग का नाम लेते ही सब्सक्राइब कर दीजिए। जय माता दी।